विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पीछे 2-3 दिन पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई विधायक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में एक समय नंबर 2, नंबर 3 की हैसियत में थे, बाद में कांग्रेस में चले गए। चुनाव से 1 साल पहले बुंदेलखंड की वो एक राजनीतिक शक्ति है, एक नेता है, एक चेहरा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो बहुत तरह की चर्चा जो हो रही उसमें उनकी ज्वाइनिंग से क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के राजनीति में कोई फर्क है, वो है बचा कि वो बसपा में थे तभी तक उनका था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक्चुअली में कभी लीडर नहीं थे। वो एक शुद्ध रूप से मैनेजमेंट का काम करते थे और नेता जो होता है उसके पीछे जनता होती है। हमने न्यूज़ पढ़ा और सुना कि उनके साथ फला ज्वाइन किए, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम था अनीस बाबू, फूल बाबू। तो मैंने अपने सोर्सेस से पता किया कि फूल बाबू उनके साथ में ज्वाइनिंग का क्या मतलब है, क्योंकि जब वो बसपा में थे तो बसपा में नसीमुद्दीन भी थे और मैं भी कम से कम 2096 से बसपा की राजनीति कर रहा हूँ और आज तक हूँ। मैं जनपद मऊ का रहने वाला हूँ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी उसी वक्त से हैं। और मेरे उनके रिश्ते जब वो मंडी के चेयरमैन थे तब से मेरा उनका मिलना जुलना रहा है। और उन्नाव घोटाले में फिर फरारी उरारी काटे तो उस वक्त तमाम लोगों ने हेल्प किया उनकी, लखनऊ के तमाम ऐसे। छोड़िए, आपका नाम क्या है? राशिद फारूकी। राशिद जी, आप मुझे बताइए, SIR को लेके माइनॉरिटी के दिमाग में कोई भ्रम? आप पहले ये कि मुद्दा तो आपने हल नहीं किया। अरे हो गया नसीमुद्दीन, इतनी ही चर्चा नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि माननीय अखिलेश यादव ने जो ज्वाइनिंग कराया है उनको एक चीज की सतर्कता जरूर रखनी पड़ेगी कि फेस टू फेस बात करेंगे, कभी फोन पे बात नहीं करेंगे। तो मैं बहन जी वाला टेप जैसे किए थे इनका भी कर लेंगे। टेप कर लेंगे और ये फिर अमित शाह को भेज देंगे, क्योंकि ये आदमी। अरे वो हम व्यक्तिगत नहीं जाना चाहते। नहीं, मैं देखिए, आप पूरे मुसलमान देखिए, अरे आप खाली एक बात आप या तो बोलने नहीं देंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आपने बोल लिया, और आप व्यक्तिगत उन पर कुछ भी आरोप लगाए। नहीं, अरे भाई, आप मेरी बात का जवाब दें कि माइनॉरिटी के भीतर SIR को लेके कोई संशय, कोई भय है? हाँ, बहुत बड़ा भय है। भय ये है कि 75 वो क्या वो फार्म 7 में जानबूझ के जबरदस्त काटा जा रहा है और ये काम जो है सत्ता शासन के शह पे हो रहा है। हर जिले के DM को इस बात का मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों का वोट को काटना है और ये हर जगह हो रहा है और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आपको लगता है कि फॉर्म 7 भर के दे देने से ही वोट कट जाएगा? हाँ, BLO को मैनेज, BLO देखिए छोटा कर्मचारी है, वो उसकी औकात नहीं है कि वो अपने उच्च अधिकारी की बात को ना माने। वो जैसे कहते हैं कैसे करके लाओ, वो बेचारे ला रहे हैं। चाहे वो बैकवर्ड क्लास का BLO हो, चाहे मुसलमान BLO हो, चाहे SC BLO हो, उसके पे इतना प्रेशर है कि वो उससे लीक से हट नहीं सकता। इसकी सच्चाई ये है कि इसको टारगेट किया गया है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। आपके किसी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवार, गांव, किसी का वोट कटा? 50 नाम अपने गांव का मैं दे सकता हूँ। 50 नाम। उन लोगों ने फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा? उनका नाम था और फिर उसके बाद उसका नाम कट गया है। 2003 की सूची में नाम था, उन्होंने बाकायदा अपना दिया, आधार सब, और उनका नाम फिर कट गया है। आप भी ऐसा मानते क्या पूरे उत्तर प्रदेश में गफलत का माहौल बना दिया गया है? लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के जो भी वोटर हैं, बहुत सारे लोग, हम आजमगढ़ की स्पेशली बात बता दे रहे हैं, पूरा आजमगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। मैं भी तो आजमगढ़ का हूँ, मुझे तो एक भी आदमी नहीं बताया कि हाहाकार मचा हुआ। यहाँ तक कि बलराम जी के गांव का वोट कट गया, हमारे पिताजी का वोट पिपरी में काट दिया गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद भी वो अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि 2003 में जिनका नाम था, 2007 में फॉर्म 7 में उनका कहाँ से काटा जाएगा, कैसे क्या होगा। 6 का फॉर्म भर के हम लोग आए, फिर भी अभी हम लोग निश्चिंत नहीं है कि हमारा नाम आएगा। तो स्थिति बड़ी विकट है और DM साहब, SDM साहब, BDO साहब, जो भी लोग नीचे स्तर के हैं, जो ऊपर के हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं से इसमें अपनी पूरी जो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। बहुत कम समय दिया गया, इतने कम समय में
ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है और आने वाले समय में जो भी प्रकाशित की जाएगी उसमें लाखों लोगों का नाम कटेगा। आपको लग रहा है ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है? पारदर्शी बिल्कुल नहीं है। जो कमाने गया पंजाब और गुजरात और हरियाणा, उसके घर के आधे वोट गायब हो गए हैं। तो अभी तो उसके पास टाइम है, वो क्लेम कर सकता है, ऑनलाइन भर सकता है। अरे ऑनलाइन जो आदमी कक्षा 8 पास है, 5 पास है, मजदूर है, किसी ये क्या नाम है कारखाने में फंसा हुआ है, उसका कहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा ये बताइए। मैं वित्त प्रमाण दे दे रहा हूँ, 2003 में जिनका नाम है लिस्ट में, उनका आज की डेट में नाम नहीं है, नहीं हो पाया, अभी भी स्टिल अभी तक नहीं हो पाया। कहीं अपने BLO से बात कराएं पिपरी वाले से, और डीएम आजमगढ़ सुन रहे हो तो हमारी बात पे ध्यान दें, वो चेक करा लें आजमगढ़ में कितने, पिपरी गांव में कितने वोट कटे हैं। कितने कटे हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से लगभग 3,500 वोट थे, जिसमें से 600 वोट काट दिए गए। उसमें मृतक और शिफ्टेड कितने हैं? वो तो मान लिया वो काउंटिंग में आएगा, लेकिन कम से कम 500 लोगों का नील कर किया गया है, जो ऑलरेडी उस गांव में अभी तक थे 2003 की लिस्ट में, जिंदा हैं। मुर्दा की तो बात ही छोड़ दी, उनका तो कटना ही था, लेकिन जो जिंदा है उनमें से 400-500 लोग गायब हैं। आपका क्या विचार?